सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है। यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भले ही वक्त हो, लेकिन लखनऊ के मॉल एवेन्यू से लेकर दिल्ली के गलियारों तक एक ऐसी खामोश हलचल शुरू हो चुकी है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा दी है। ये हलचल किसी और ने नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी मायावती ने पैदा की है, जो राजनीतिक पंडित बहुजन समाज पार्टी को रेस से बाहर मान चुके थे। उनके लिए उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर है जो पूरे देश के सियासी समीकरण को उलट पुलट कर रख दे। मायावती अपने उस पारंपरिक कोर वोट बैंक को बचाने और विरोधियों के खेमे में सेंध लगाने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है जिसे भेदना इस बार ना तो भाजपा के डबल इंजन के लिए आसान होगा और ना ही अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के लिए। राजनीति में भावुकता से ज्यादा आंकड़े बोलते हैं। आइए सबसे पहले उन कड़वे आंकड़ों को समझते हैं जिन्होंने मायावती को जमीन पर आक्रामक राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया है। साल 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब बीएसपी का वोट शेयर 30% था, लेकिन उसके बाद वक्त बदला, सोशल मीडिया का दौर आया और विरोधियों की रणनीति बदली। साल 2012 में ये ग्राफ गिरकर 25% पर आ गया, 2017 में 22% और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का ग्राफ गिरकर महज 12% पर सिमट गया, जहां पार्टी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मायावती का सबसे मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक यानी करीब 21% दलित आबादी, जिसमें गैर जाटव दलित शामिल है, वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ खिसक गया और मुस्लिम व कुछ अन्य तबके अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। लेकिन मायावती को कम आंकना इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। राजनीति के मैदान में शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो हारने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी और आक्रामक छलांग लगाने के लिए होता है। अब सवाल ये कि मायावती इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को सीधी टक्कर कैसे दे रही है। योगी आदित्यनाथ के पास कानून व्यवस्था का एक मजबूत यूएसपी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़कर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। मायावती ने इन दोनों दिग्गजों के खिलाफ एक 2 तरफा रणनीति बनाई है। योगी सरकार को घेरने के लिए मायावती ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सीधा हमला बोलना शुरू किया है। मायावती का साफ कहना है कि असली और सख्त कानून व्यवस्था क्या होती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के उनके 4 बार के शासनकाल में देखा है, जहां बिना किसी पक्षपात के अपराधियों पर कार्रवाई होती थी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की हवा निकालने के लिए मायावती ने यह बताना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त दलितों के सम्मान की बात नहीं करती, बल्कि सत्ता में आते ही दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और जिलों के नाम बदलने का काम करती है। इस बार मायावती का प्लान सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर एक साइलेंट और बेहद खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। मायावती का सबसे बड़ा प्लान है मिशन 2027 बूथ स्तर पर वापसी। मायावती ने अपनी पुरानी सुस्त पड़ चुकी टीम को किनारे करके युवा और आक्रामक चेहरे को आगे कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है उनके भतीजे आकाश आनंद का, जिन्हें फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर पूरी कमान सौंप दी गई है। आकाश आनंद सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के जरिए दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं। मायावती का दूसरा प्लान है अपने पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम गठजोड़ को नए सिरे से जिंदा करना। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण जोन में नए और ऊर्जावान प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। पार्टी अब बड़े बड़े होर्डिंग्स और रैलियों के भरोसे नहीं बल्कि गांव गांव चलो, बूथ बूथ की ओर चलो नारे के साथ सीधे वोटरों के घर का दरवाजा खटखटा रही है। मायावती का ये भी साफ स्टैंड है कि बीएसपी 2027 का चुनाव पूरी तरह से अकेले लड़ेगी। किसी भी गठबंधन से दूरी बनाकर वो जनता को ये संदेश दे रही है कि बीएसपी किसी की पिछलग्गू नहीं बल्कि खुद राजा बनने की ताकत रखती है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या माया के इस नए और आक्रामक जाल में उत्तर प्रदेश की जनता फंसेगी? क्या वोटर दोबारा बीएसपी पर भरोसा करेंगे? इस सवाल के दोनों पहलू हैं और दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं। अगर जनता के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तबका आज भी मायावती के शासनकाल के प्रशासनिक नियंत्रण को याद करता है। आज के समय में जब विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है तो कई मुद्दों पर बैकफुट पर होता है। तब मायावती का आक्रामक रूप दलित समाज के स्वाभिमान को दोबारा जगा रहा है। विशेष रूप से जो नया युवा वोटर है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है और नौकरी रोजगार के लिए परेशान है, वो आकाश आनंद की आक्रामक भाषा और मायावती के ट्राइड एंड टेस्टेड शासन मॉडल की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दलित और मुस्लिम आबादी का एक बड़ा गठजोड़ है, वहां बीएसपी का पुराना आधार आज भी विरोधियों के समीकरण बिगाड़ने की पूरी ताकत रखता है। दूसरी तरफ मायावती के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं और राशन कार्ड की राजनीति ने गरीब तबके में एक मजबूत पैठ बनाई है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव भी बीएसपी के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाकर दलित राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और मायावती इस खेल की सबसे माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। 2027 का ये चुनाव महज एक सूबे की सत्ता का चुनाव नहीं, बल्कि ये बीएसपी के वजूद और मायावती की सियासी पुनरुत्थान की लड़ाई है। मायावती ने अपनी चालें चल दी है, मोहरें सज चुकी हैं और अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। योगी की सत्ता, अखिलेश का जोश और मायावती का अनुभव जब 2027 में टकराएंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जनता किसके जाल में फंसेगी और किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि मायावती ने इस बार सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है और वो आर पार के मूड में है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज।